बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह। तो चलिए जी, आ गए हैं पहली वीडियो लेके। पहले ही एक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, लेकिन कोर्स से रिलेटेड ये पहली वीडियो है। उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में तो मैंने बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम करेंगे इस चैनल में, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या सिखाएंगे। मोटो भी यही है। तो अभी जो मैंने प्लान बनाया है ना, ऑटो कैड का प्लान बनाया है कि ऑटो कैड जो है ना स्टार्ट करते हैं। ऑटो कैड की कमांड्स A to Z जो है ना, वो उसके बारे में हम करेंगे, कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। ऑटो कैड का कंप्लीट कोर्स जो है ना, वो इंशाल्लाह जो बनाएंगे। आज पहली वीडियो बना के देखते हैं कि इसमें कितनी लेंथ बनती है वीडियो की और कितना इजीली मैं आपको पिक करवा सकता हूँ, आप पिक कर सकते हैं इस मामले में। तो इंशाल्लाह देखते हैं। तो इसके साथ ही जो है ना सिस्टम की स्क्रीन पे आ जाते हैं जी। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या है कि हम जाते हैं ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल करें, ये चीज़ सीखेंगे। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है, इसलिए मैं आपको क्रैक का तरीकाकार भी इसमें बताऊंगा। लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, वो क्रैक करना चाहते हैं, तो वो जाके किस वेबसाइट से ऑटो कैड इंस्टॉल करके, अगर लाइसेंस नहीं ले सकते तो वो क्रैक कर सकते हैं। तो फॉलो करते रहिएगा। सबसे पहले हम जाएंगे गेट इनटू पीसी के नेम से वेबसाइट है, लिखेंगे हम गेट इनटू पीसी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस वेबसाइट से मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही गेट इनटू पीसी हमने ओपन कर ली। यहाँ पे ऑटो कैड ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ था, ऑटो कैड 2013। मेरा प्लान था 2020 करवाने का ऑटो कैड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गई एक मेरे पीसी में, तो वो इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये क्रैक करना होता है। तो इसीलिए जो है ना, फिर मैंने चूज़ किया 2013 की कमांड्स अगर आप कर लेंगे तो 2020 जो है वो भी सेम ऐसे ही है। मैंने दोनों पे काम किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हम 2013 जो है उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं 2013 लिख के ऑटो कैड 2013 लिख के सर्च किया। सर्च करने से के बाद ये पहला जो टैब है ऑटो कैड 2013 फ्री डाउनलोड 32 बिट एंड 64 बिट। ये सिस्टम के हिसाब से आपके पास 32 बिट की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है या कि 64 बिट है। मेरे पास 64 बिट है, तो मैं इंस्टॉल करूँगा इससे। इसी के सिलसिले में जो है ना, मैं 64 बिट की इंस्टॉल करूँगा ना, जारी सी बात है। तो हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आके ये है इधर 64 बिट और 32 बिट। ये नीचे ब्लू कलर का डाउनलोड का आइकन है, जो ये ग्लास नुमा जो है, ये इसमें से अगर 64 बिट करना चाहते हो नीचे वाले पे क्लिक कर देंगे आप। हाँ, इस वीडियो में ये तरीकाकार भी बताया हुआ था इन्होंने कि इस वेबसाइट में ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि जो सॉफ्टवेयर हैं उनका तरीकाकार भी बताया होता है कि किस तरह वो इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो ये हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं ट्रायल व्यू के तौर पे। हाउ टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ये चेक किया, यहाँ पे ये वीडियो आ गई। वीडियो में ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, सारा तरीकाकार बताया हुआ है। अगर यहाँ से गाइड लेना चाहते हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर मैं भी कंप्लीट तरीकाकार जो है ना आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसे क्रैक करेंगे। चलें जी, चलते हैं डाउनलोड की तरफ। तो ये है जी डाउनलोड का ऑप्शन 64 बिट का। 64 बिट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह ये नीचे गेट इनटू पीसी के नेम से ऑटो कैड 2013 का आइकन आ जाएगा। ये तकरीबन फाइल बनती है 1.3 GB। 1.3 GB। चलें जी, ये मैंने ऑलरेडी वैसे अपने पास जो है ना वीडियो बनाने से पहले ही मैंने ये डाउनलोड किया हुआ था सॉफ्टवेयर। ये टाइम टेकिंग है, तो हम चलते हैं सीधे जी अपने फोल्डर में की जगह पे मैंने इसे रखा है डाउनलोड करके। लिहाजा चलते हैं जी अपने फोल्डर में की जगह पे मैंने इसे रखा है। मेरा है जी इधर पड़ा हुआ ऑटो कैड। ये आ गया जी ऑटो कैड। ये देखिए ऑटो कैड 2020 में भी मैंने रखा हुआ था, ये गेट इनटू पीसी के नेम से, और 2013 में भी मेरा पड़ा हुआ है।
लेकिन ये सब करने से पहले एक तो मेक श्योर होना चाहिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है उसे ऑफ़ करना चाहिए आपको। ये इंटरनेट कनेक्शन ऑफ़ कर दिया हमने, वाईफाई जो था वो ऑफ़ कर दिया। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, विंडो सिक्योरिटी, विंडो डिफेंडर जो होता है उससे भी ऑफ़ कर देंगे। उसे क्यों ऑफ़ करेंगे? क्योंकि ये हमारी क्रैक फाइल को करप्ट कर सकता है, क्योंकि वायरस के तौर पे ये लेता है तो हमारी फाइल को फ़ौरन से करप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जाके नीचे हम लिखेंगे विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ सिक्योरिटी या विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ सिक्योरिटी कर लेते हैं। चलें, ठीक है जी। वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में आगे यहाँ पे आके मैनेजर सेटिंग्स, मैनेजर सेटिंग में आगे, मैनेजर सेटिंग में ये रियल टाइम प्रोटेक्शन इसे ऑफ कर देंगे। नीचे जितनी भी सेटिंग्स हैं उसे भी ऑफ कर देंगे, सबको ऑफ कर देंगे, साथ में ये डिसमिस भी कर देंगे। ओके जी। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसे करेंगे मिनिमाइज। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं और ये विंडो डिफेंडर भी कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में अभी मुश्किल है। तो अभी यहाँ पे फोल्डर में आ चुका हूँ, यहाँ पे AutoCAD 2013 जो मेरे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेंगे। जितनी भी फाइल्स हैं इसमें मैंने ये रखी हुई थी आर्चिव में बना के, तो ये उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाहर। चलें जी, जब तक एक्सट्रैक्ट होता है तब तक वेट करते हैं। हो गया जी एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बाद ये हमारा कीजन है, ठीक है, क्रैक का। लेकिन सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो ये सॉफ्टवेयर की एक्सी आ गई। इंस्टॉल हो रहा है जी, प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। चलें जी, जब तक ये इंस्टॉल होता है थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो AutoCAD का मैंने चूज़ किया क्योंकि 3D मॉडलिंग में और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का प्लान है मेरा, लेकिन जिस तरतीब से मैंने सीखा है बेसिक से वहीं से मैं लेके चलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम AutoCAD को ही सीखेंगे। AutoCAD में बेसिक्स आ जाएंगी, जब बंदा ड्राइंग्स को समझना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही आगे वाले सॉफ्टवेयर जो बहुत ईजी हो जाएंगे। एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना। बाकी सॉफ्टवेयर AutoCAD की निस्बत तो काफ़ी चेंज है, लेकिन ये है कि बेसिक जो है AutoCAD है, इसमें अगर AutoCAD बंदा कर लेता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें मैनुअली वर्किंग बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर वर्किंग भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर 3D के आए हुए हैं वहाँ पे मैनुअली वर्किंग बहुत कम हो गई है, सॉफ्टवेयर मोस्टली जो है वर्क कर रहे हैं। तो इसी लिहाज से जो है ना AutoCAD सीखना मेरे ख्याल में लाजमी है। चलें जी, ये करीब लग गया है, थोड़ा सा रिज्यूम कर लेते हैं वीडियो को, थोड़ा पॉज कर लेंगे वीडियो को। ये हमारा एंड हो गया। ये जब आ गया तो हमारा यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल, स्किप इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, डाउनलोडिंग। ये फ्रेमवर्क का एक एरर दे रहा है, तो देखते हैं क्या करता है। frame.net 3.0 इसका होता है, विंडो में एक ऑप्शन होती है, उसके ज़रिए जो होता है the change could not be completed, please reboot your system and try again। ओके रिपोर्ट करें अपने सिस्टम को। चलें, कोई नहीं, ये हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ चुका है यहाँ पे। रिबूट करने से पहले ही इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करके देखते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद
नेक्स्ट करेंगे ये जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लाइसेंसिंग के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये 111 रीडमी इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करके हम देख लेंगे यहाँ पे क्या आएगा। ये 001E ये प्रोडक्ट की जो है उस जगह पे ये आएगी। ये कैसे आएगी उसके सिलसिले में सबसे पहले तो ये 67667 कंट्रोल-C करेंगे, इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, यहाँ पे 667 रख दिया, दोबारा फिर उसे ओपन किया, आगे वाला पोर्शन जो है उसे कंट्रोल-C करेंगे, कंट्रोल-C प्रेस करके कॉपी कर लिया और साथ ही में वहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है ये वाली है, ठीक है, 001E1 इसे भी कंट्रोल-C किया हमने, वहाँ पे जाके कंट्रोल-V कर दिया। चलें जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर देंगे। चलें जी, अभी हमारा असल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हुआ है। पहले एक्सट्रैक्ट हो रहा था, फिर इंस्टॉलिंग फाइल जो थी वो सेट की सिस्टम ने, तो उसके बाद अभी जो है ये स्टार्ट हो गया है इंस्टॉल होना। फ्रेमवर्क का ऑप्शन आ रहा था, मैंने कैंसिल कर दिया। देख लेते हैं हमारा चलता कि नहीं चलता, लेकिन मोस्टली जो है ना वर्किंग कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। अगर ना हो रहा तो उसके मतलब यही है कि विंडोज जो है उसमें डॉट फ्रेम वर्क 3.0 जो है अपडेटेड नहीं है, उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होती है। अगर फिर भी इंस्टॉल ना हो तो विंडो को ही चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा। अभी मैं विंडोज़ जो है 10 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा है, मेरे ख्याल में ये हो जाएगा इंस्टॉल, इसमें मुश्किल नहीं है इतना। 2020 में भी मुझे मसला आ रहा था, लेकिन तब विंडो थी मेरी प्रोफेशनल मेरे ख्याल में, या विंडो स्टूडेंट थी, तो मैंने प्रोफेशनल कर ली। इस तरह कोई इशू था तो मेरा इंस्टॉल हो गया था। तो उसके बाद फिर अभी 2020 का मैं अगर करता तो उसमें भी टाइम लगना, तो मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 2013 जो है वो उसको समझा देते हैं इंस्टॉल करने का तरीका। सेम वैसे ही या जैसे ये कर रहा हूँ ना 2013, सेम ऐसे ही गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे जाके वहीं से 2020 डाउनलोड करके उसे भी ऐसे ही इंस्टॉल करना है। सेम तरीका कार है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है किसी किस्म की, सेम ऐसे ही ऑप्शंस आएंगी। अगर कोई बंदा 2020 करना चाह रहा है तो वो वैसे ही कर सकता है। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर हम सोचें कि यार 2030 जो है उसमें क्या चेंजिंग होगी, मेरा ख्याल है कि कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि मैं 2013 जो है पहले किया हुआ था ऑटोकैड, तो उस अभी 2020 मैंने यूज़ किया है। 2020 ज़रा फास्ट है। फास्ट इसलिए है कि उसमें टूल बार में सारे टूल जो है सामने नज़र आ रहे होते हैं, दिए हुए होते हैं। यहाँ पे भी टूल बार आप शो कर सकते हैं 2030 में, लेकिन वहाँ पे बिल्ट इन शो ही होती है 2020 में। तो यही कुछ चेंजिंग्स हैं, बाकी कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसी सिलसिले में जो है ना आप कर सकते हैं सारा काम जो है 2013 में भी, लाजमी नहीं है कि 2020 ही हो आपके पास। तो अगर गेट इनटू पीसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को ये नहीं मिलता ऑटोकैड 2013, तो मुश्किल की बात नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसी चीज़ का। इस वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके ओपन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई। ऑटोकैड 2013, ऑटोकैड इन्वेंटर फ्यूजन, ऑटोकैड इन्वेंटर फ्यूजन प्लग इन फॉर ऑटोकैड 2013 फिनिश करेंगे। हम इसे फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे जी अपने क्रैक की तरफ। ये हमारा ऑटोकैड 2013
स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्रैक आ गया। क्रैक को ओपन करने से पहले हम सॉफ्टवेयर को भी ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए यहाँ पे ये आइकन आ गया हमारा, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। हम देखते हैं कि इसमें अभी क्रैक की ज़रूरत क्यों आती है, वो भी बताता हूँ मैं। अगर एक्सेप्ट करके नेक्स्ट एग्री करेंगे तो ये आ गया हमारा डेज रिमेनिंग 30 डेज रिमेनिंग। ये ट्रायल बेस पे इंस्टॉल हुआ है, तो हम इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे ये तरीकाकार अभी देखते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट एन एक्टिवेशन कोड यूजिंग ऑफलाइन मेथड। ठीक है, ये ऑनलाइन, ये ऑफलाइन का मेथड है। ऑफलाइन में हम जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद कंपनी या इंडिविजुअल जो भी है उसमें रखेंगे इंडिविजुअल। बैक जाएंगे, बैक जाएंगे, एक्टिवेट करेंगे दोबारा। आई हैव एन एक्टिवेशन कोड फ्रॉम ऑटोडेस्क। ये देखें क्या हुआ था, हम पहले नेक्स्ट के बाद बैक आए तो ये एक्टिवेशन का हमारा ऑप्शन आ गया। आई हैव एन एक्टिवेशन कोड, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आ गया ऑप्शन, ये एक्टिवेशंस आ गई। तो अभी चलते हैं हमारे क्रैक की जानब। क्रैक फोल्डर में ये पड़ा हुआ है हमारी क्रैक की फाइल। इस पर हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। अगर हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये वर्क करेगा। अगर ऐसे ही ओपन कर लेंगे, ऐसे ओपन करने से ओपन हो जाता है, ये देखिए ओपन हो गया, लेकिन मुश्किल ये ओपन हो गया, लेकिन इसमें ये कभी भी क्रैक नहीं करेगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे ओपन करना है। अच्छा जी, ये इसका साउंड है बैकग्राउंड पे चल रहा। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे करेंगे इसे पैच। यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली पैच्ड, एक ऑप्शन ये आ गया। उसके साथ ही ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऑटोकैड को ओपन करेंगे, और ऑटोकैड को ओपन करने के बाद ये हमारा, इसे उठा के इस साइड पे रख लेंगे। ये हमारा रिक्वेस्ट कोड है। ये रिक्वेस्ट कोड यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद इसे पेस्ट यहाँ पे कर देना है, कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे अभी हमने क्या करना है, जनरेट करना है। जनरेट किया तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड जनरेट हो गया हमारा। इस एक्टिवेशन कोड को हम करेंगे कॉपी करके इसे करेंगे इधर पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइसेंस एक्टिव आ गया हमारा ऑप्शन, और ये फिनिश का ऑप्शन आ गया। इसे यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये हमारा क्रैक इंस्टॉल हो चुका है, लाइसेंस एक्टिव आ चुका है। तो इसे कर दिया हमने क्लोज। अभी देखते हैं हमारा ऑटोकैड वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये ऑटो पे ही ऑटोकैड ओपन हो चुका है हमारी। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि 2020 में ये टूल बार शो होती है, ये अपडेटेड है 2013, तो इसमें भी ये टूल बार शो हो रही है, सेम ऐसे ही है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है कि आप जो है चूज़ करें कि 2020 करना है या 2030, जो भी कर लें, वर्किंग सेम है, कमांड सेम है, कोई मुश्किल नहीं है किसी किस्म की। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का तरीकाकार था। मेरे ख्याल में आज की वीडियो जो इंस्टॉलेशन पे ही रखनी चाहिए कि हमें ऑटोकैड किस तरह इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हम जाके इसका बाकी जो ओवरव्यू वो देखेंगे कि इसमें क्या फंक्शनिंग होती है, इसके सॉफ्टवेयर की रम्स क्या है, सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह वर्किंग करता है, किस तरह हम कमांड्स जो अप्लाई करते हैं, वो सारा तरीकाकार। और मेरे पास कमांड्स की एक फ़ाइल है, उसी तरीकाकार से हम चलेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे पास ये छोटा सा एक प्रिंटर मैंने रखा हुआ है, ये अगर कैमरा दिखा सकता है आपको, तो ये चीज़ें थी, ये ऑटोकैड की कमांड्स हैं। इसकी फ़ाइल जो मैं अटैच कर रहा हूँ साथ में, अभी इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन जो है ना कमांड्स के स्टार्टअप की जो पहली वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह
हम इस चीज़ को भी, इस फाइल को भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि दोस्त जो है इस फाइल को रीड कर लें। हम इसी फाइल से रिलेटेड जो जितनी भी कमांड्स हैं उसे सीखेंगे, रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 15 मिनट की 20 मिनट की होगी है तकरीबन। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।